बात बंगाल की कर लेते हैं क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है बंगाल और उसकी वजह भी है सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार हो रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला, जो कि तो वही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है। एक्शन में शुभेंदु हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी, बोलबो जो हमारे साथ, हम उनका साथ। बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया। कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा करेगा करेगा। आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला। हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम पॉलिसी मेकर हैं टीएमसी एक्ट में। हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा,
कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है। बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है। चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है। वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है। ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।